स्टूडेंट, एके गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए साइन इनवर्स x माइनस 1/2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसे सॉल्व करने से पहले देखिए साइन इनवर्स x की जगह पे -1/2 है। तो साइन इनवर्स आप इसको देखिए, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इन तीन का पेयर आपको बताया था कि इन तीनों पेयर के में जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का बताया था कि इन तीन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो 0 से π वाली होती है। तो 0 से इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक जो है वो थोड़ा सा समझिएगा कि जिस इन्वर्सेस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच वाले इंटरवल में होती है, उनके इन्वर्सेस की वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस इन्वर्सेस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π वाली होती है, उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के जितने भी इन्वर्सेस हैं, यदि उनमें x की वैल्यू माइनस में दी हुई है, x पॉजिटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यदि माइनस में है तो उसमें हम x की जो भी माइनस को अवॉइड करके, माइनस को नेगलेक्ट करके जो भी वैल्यूज़ बचती है उस वैल्यूज़ की ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लिखेंगे और साथ ही फिर साइन लगा करके, माइनस साइन लगा करके आगे पाई ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वो लिखा जाता है। जब एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस बताऊंगी, तो इसमें ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल ये पेयर याद रखिएगा, कई जगह इसका यूज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए लिखना होगा, हम जानते हैं कि या वी नो दैट ये जो साइन इनवर्स x है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या मुख्य मान शाखा, साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा किसमें होती है? मुख्य मान शाखा कौन सी होती है? -π/2 से π/2, ये वाली ब्रांच होती है इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है? -1/2 दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा के रूप में है। ये फार्मूला भी मैंने आपको शुरू में बताया था। साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, यानी माइनस चिन्ह जो ब्रैकेट के अंदर है वो आगे बाहर आ जाएगा। ये तो माइनस हो गया। आगे क्या लिखेंगे? साइन 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 साइन इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स, ऐसे ही उतार देंगे। लिखने का जो तरीका है साइन इनवर्स, और इसके बाद 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू में आप देखिए तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है π/6 की। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस साइन ऐसे ही लग जाएगा। साइन इनवर्स और ये साइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअल में ये कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन ये इन दोनों को हम हटा सकते हैं, मतलब ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों हट जाएगा और क्या आ जाएगा? π/6। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई? -π/6। और यही आपका क्या है? यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो इसकी आपकी मुख्य मान शाखा देखनी होगी कि कौन सी मुख्य मान शाखा है। तो कॉस इनवर्स x की मुख्य मान शाखा भी मैंने आपको बताया है क्या होता है? 0 से π वाला होता है इंटरवल। तो ये 0 से π इसका मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू। तो इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स √3/2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में होता तो यहाँ पे हम क्या करते? माइनस साइन अवॉइड करके जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको लिख करके और आगे पाई ऐड कर देते। लेकिन चूंकि पॉजिटिव है, मैंने अभी आपको बताया है पॉजिटिव वैल्यू यदि कॉस 0 से π वाले इंटरवल की जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनमें वैल्यू x की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो हमको कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे आपकी -π/2 और π/2 वाले इंटरवल में करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है कॉस
पाई बाई 6 की वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉस पाई बाई 6 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स √3/2 दैट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और ये कॉस ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 6। तो यही इसका आंसर है, यानी कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाली होती है। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इम्प्लाइज दैट कोसेक इनवर्स 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स, ऐसे लिख देंगे। और 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोसेक 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई बाई 6 की वैल्यू। तो इम्प्लाइज दैट कोसेक इनवर्स एक्स यानी कोसेक इनवर्स 2 दैट इक्वल्स टू, ये कोसेक और ये इनवर्स है, ये कोसेक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा पाई बाई 6। तो ये इसका आंसर है। तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू पाई बाई 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस √3। तो चूंकि tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाली होती है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट इसमें भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं अपनाना है। tan इनवर्स माइनस √3 दैट इज इक्वल्स टू, फिर हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर माइनस √3, चूँकि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और √3 किसकी वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो √3 की जगह पे या ऐसे ही लिख लीजिए पहले, फिर क्या हो गया माइनस tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स माइनस √3 दैट इक्वल्स टू, अब ये देखिए माइनस चिन्ह ऐसे ही लग जाएगा, tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा माइनस ये पाई बाई 3 यहाँ आ जाएगा, यानी tan इनवर्स माइनस √3 दैट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3, यही इसकी वैल्यू है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, ये मैंने आपको ट्रिक में बताया था ना कि कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0 से पाई वाली होती है, और इसमें आप देख रहे होंगे एक्स की वैल्यू भी किस में दी हुई है, माइनस में दी हुई है, तो इसमें हमको ट्रिक अप्लाई करने की ज़रूरत है। यदि आपको डायरेक्ट मान याद है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक ये ट्रिक बता रही हूँ, इसे याद रखिएगा। यदि ये ट्रिक समझ में आ गया तो फिर कभी इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जब भी वैल्यू निकालेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि ये ट्रिक आप समझ लेते हैं तो देखिए ये 0 से पाई भी है और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू माइनस में भी दी हुई है। तो इसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू जब हम निकालनी हो तो सबसे पहले समझिए कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया कॉस इनवर्स -1/2। निकालने के लिए कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ दी हुई हैं चार्ट टेबल में, उसमें हमको देखना होगा। तो सबसे पहले तो आप माइनस को अवॉइड कर दीजिए, नेगलेक्ट करिए। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, चार्ट टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 किसकी वैल्यू होती है, होती है पाई बाई 3 की वैल्यू। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस चिन्ह लगा है, अब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और चूंकि ये 0 से पाई वाला इंटरवल है इसलिए माइनस चिन्ह लगाने के साथ ही साथ यहाँ पे आगे एक पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको एल्जेब्राइक मेथड की सहायता से इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन के नियम से पाई माइनस पाई बाई 3 कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, कंप्लीटली आंसर क्या आएगा, ये 2 पाई बाई 3। तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया कॉस इनवर्स, ऐसे उतार देंगे। अब चूंकि -1/2 है तो इसकी वैल्यू, चूंकि कॉस माइनस थीटा है ना, तो कॉस माइनस थीटा टेबल में मैंने आपको बताया था कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसमें माइनस आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ऐसे उतार लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा कॉस, अब 1/2 -1/2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, पाई माइनस पाई बाई 3,
तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स कॉस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा आपके पास पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू ये आ गई। इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया है, ये अभी मैंने आपको बताया है 2π/3। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2π/। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, इसकी वैल्यू निकालनी है। चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 वाली होती है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा -1, tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू, चूंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस हो गया, फिर tan इनवर्स, और 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है, tan के ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में आप देखिए तो 1 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan π/4 की। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया tan π/4। अब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये माइनस हो गया और tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, π/4। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस, implies that tan इनवर्स -1 दैट्स इक्वल्स टू -π/4, और यही इसका आंसर है।